हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोर्स। आज हम लोग क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि सॉल्यूशन यानी कि विलायन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का और पहले चैप्टर का पहला पार्ट है ये। ठीक, आज से एक नई शुरुआत इसके साथ की जाएगी, जो आपको विलायन के जितने सारे टॉपिक हैं और उस टॉपिक के जितने रिलेशन में क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी के हैं या नीट के, ये सारी चीज, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा इस पे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, चाहे आईआईटी के हो चाहे नीट के। ठीक, तो पहला चैप्टर है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन की। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन में पढ़ना क्या क्या चीज है, विलयन में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक, तो विलयन को एक तरीके से देखा जाए, पहले समझने इसको क्या है। ठीक, विलयन को एक तरीके से देखा जाए सॉल्यूशन को, तो इसमें दो चीजें होती है। एक चीज क्या होती है, एक होती है मिश्रण। मतलब इसके सॉल्यूशन जो बनता है किसी चीज का, तो कोई ना कोई मिश्रण होता है। जो सॉल्यूशन किसी चीज का बनाया जाता है, यानी सॉल्यूशन किस तरह, जैसे मान लीजिए नमक और पानी का घोल है। ठीक है, वो भी एक तरीके से सॉल्यूशन का रूप है। अब सॉल्यूशन जो तैयार किया वो एक तरीके का किस क्या है, जैसे नमक यानी कि NaCl। ठीक है, और पानी यानी कि H2O। ठीक, अब इन दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण एक तैयार होगा, उसी मिश्रण को एक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इस तरीके से कि एक निश्चित इसका आयतन हो। आयतन मतलब कि निश्चित एक माप हो, निश्चित वाटर का भी माप हो, उसी को हम लोग सॉल्यूशन ना कहेंगे। यानी कि मिश्रण को बताता है कि सॉल्यूशन जो है मिश्रण का एक क्या है, पार्ट है। और मिश्रण दो तरीके से बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से, दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से क्या तैयार होता है, मिश्रण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग को जो पढ़ना है सॉल्यूशन में, ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन में जो हम लोग को इसमें सबसे पहली चीज पढ़ना है वो पढ़ना है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण, सबसे पहली चीज। ठीक, क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। ठीक, यानी कि मिश्रण सबसे पहले चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मिश्रण के बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, इसके पार्ट है। इसके जो पार्ट है वो है कौन कौन से, समांगी। ठीक है, फिर क्या है, विषमांगी। ठीक, ये आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिश्रण में आपके समांगी मिश्रण और फिर विषमांगी मिश्रण, इनको इंग्लिश में क्या कहता है, होमोजीनियस। ठीक है, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक, हेट्रोजीनियस। अब देखिए समांगी मिश्रण में, इसी समांगी मिश्रण में ही आपका आता है विलयन। ये ध्यान रखिएगा, समांगी मिश्रण में ही क्या आता है, आपका विलयन आता है। ठीक है, और इसी स्वांगी मिश्रण में आपका विलयन आता है। और विस्वांगी मिश्रण में क्या क्या आता है उसको देखेंगे। एक होता है कोलाइड। ठीक है, कोलाइड। और एक होता है आपका नीलंबन। एक होता है आपका कोलाइड, एक होता है नीलंबन। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए विलयन में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पहले विलेय। ठीक, और विलेय के साथ साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है, विलायक। ठीक, ये चीज क्या होती है, कैसे क्या होता है। ठीक, अब देखिए विलय को विलायन के मेल से हमें जो पढ़ना है उसे क्या कहा जाता है, तुलनात्मक मात्रा। मतलब जो तुलना के बाद मात्रा लिखी जाती है, जिसे भी हमने बताया कि नमक और पानी का मेल डाला गया मिश्रण। ठीक है, और ये मिश्रण किस तरीके से तैयार किया गया है उसके बारे में। ठीक, तो तुलनात्मक मात्रा पढ़ना है। अब तुलनात्मक मात्रा तैयार कैसे होती है, किन किन चीजों से, देखिए सबसे पहली चीज होती है सांद्रता। क्या होती है, सांद्रता। और सांद्रता के कुछ पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज उसमें आएगी सांद्रता में से, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान के साथ साथ आएगी आपकी आयतन। ठीक, और आयतन के साथ आपका आएगा मोल प्रभाज। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको उतारते रहेगा। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बाद मोलरता। ठीक, मोलरता के बाद नॉर्मलता।
ठीक, नॉर्मलता, और नॉर्मलता के बाद फॉर्मलता, ठीक, फॉर्मलता, फॉर्मलता के बाद मोललता, ठीक, और मोललता के बाद में शक्ति। इन सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, किसके अंदर, विलयन के अंदर। ठीक, तो पहले हम लोग इसको अध्ययन कर ले, फिर उसके लास्ट में हम लोग कोलॉइड, निलंबन, इन सब चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप उतारना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, विलयन। ठीक है, विलयन से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज बताया था विलयन के बारे में। ठीक, विलयन, विलयन चलिए समझते हैं इसको। देखिए विलयन क्या होता है, इसमें बताया था विलयन में, जैसे देखिए विलयन को समझने से पहले एक चीज हम समझेंगे। इसमें विलयन बताया कि जब दो या दो से अधिक, अब देखिएगा दो या दो से अधिक, हर एक चीज आप बहुत बारीकी से यहाँ समझिएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का आराम आराम से बढ़ाएंगे आपको, पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब इसको हम समझेंगे क्या चीजें होती है। ठीक है, इसके बारे में लोग सबसे पहले जाने। चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए इसमें बताया दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब देखिए यहाँ बताया दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक, अभी मान लीजिए कोई एक पदार्थ आप ले लीजिए। ठीक, छोटी सी बात है, मान लीजिए एक पदार्थ ले लें हम लोग H2O। ठीक, या हमने एक पदार्थ ले लिया NaCl। ठीक, अब देखिए ये NaCl जो है, ये H2O है, ये भी देखिए तरीके से दो पदार्थों से मिलकर ही बना है, तो ये विलयन कहलाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर Na एक तरीके से क्या होता है, सोडियम। ठीक, क्या होता है, सोडियम। ठीक, और यहाँ पर Cl क्या है, तरीके से क्लोरीन। ठीक, ये क्या है, क्लोरीन। इसको समझेंगे। देखिए तो जब NaCl, जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन, जब हम लोग सोडियम को और क्लोरीन को अलग अलग करते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम ये एक प्रोडक्ट है, एक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा क्या है, एक पदार्थ। ठीक, एक पदार्थ हो गया, और क्लोरीन भी यहाँ पर एक पदार्थ हो गया। ठीक, तो जब सोडियम और क्लोरीन दोनों को एक तरीके से संयोग कराते हैं, दोनों एक तरीके से मिलता है। ठीक है, तो सोडियम के पास प्लस चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, जिससे ये बनता है सोडियम और ये बनता है क्लोरीन से क्लोराइड, क्योंकि इसके पास एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, ये आपको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा गया होगा, या हमारे इसी चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोडियम के पास एक अतिरिक्त चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इसको चार्ज एक दे रहा है और ये इससे एक चार्ज ले रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका निगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ सबसे पहली चीज बताई थी कि ये दोनों मिलकर एक दो पदार्थों का मिश्रण है तरीके से। जैसे H2O को देख लीजिए, अब H2O है तो एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब H2O के जब दो मोल हैं, ठीक है, H2O के दो मोल हैं। अब देखिए सबसे पहले मोल, तो आप जानते हैं कि मोल, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, एक मोल। देखिए एक मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 N, यानी कि अवोगाद्रो संख्या इतना होता है, एक मोल के बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे दो मोल है, तो दो मोल किसके, हाइड्रोजन के दो मोल और ऑक्सीजन के एक मोल मिलकर क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यही बताई जा रही थी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है, क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इस सब चीज को आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिए कि चीजें समझ में आए, जो आपको समझ में आए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। ये हो गया आपका विलयन। ठीक, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। अब कोई भी, जैसे देखिए अभी कोई एक पदार्थ लिया गया सोडियम, तो इसे सोडियम कहलाया, लेकिन इसके विलयन नहीं कहलाएगा जब तक विलयन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे प्रोडक्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो तभी विलयन कहलाएगा, वरना एक एलिमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका विलयन। ठीक, अब आगे देखिए, समझते हैं इसको।
देख, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, कुछ विलेन के और चीजों को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क्योंकि आज ये जो वीडियो होगा ज्यादातर प्रयास होगा आपको विलेन का इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम लोग इसके बारे में और आगे क्या बात करेंगे। विलेन में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिन्हें फेज कहा जाता है। एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से यहाँ बताई जाएगी, ठीक है। एक एक चीज की आप इस चैनल के माध्यम से नीट और आईआईटी के पेपर को हल करने का और प्रैक्टिस करने का प्रयास कर सकें, ठीक है। इस लेवल तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ होती हैं प्रवस्थाएं, यानी कि फेज, जो जिनका मान जो होता है, मतलब फेज फेज देखिए पहले क्या होता है। फेज कई कई चीजों का फेज होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका से पेपर ही है, ठीक है, ये भी कहीं कहीं फर्स्ट फेज में होगा, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज, कहीं सेकंड फेज में होगा, यानी कि और कहीं पर थर्ड फेज में होगा, ठीक है, सेकंड फेज और ये थर्ड फेज। अब देखिए फेज क्या होता है। फेज ऐसे तरीके से टाइम टेबल, ठीक है, इस तरीके से फेज बताया जाता है टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक। तो अब सबसे पहली चीज किसी का फर्स्ट फेज में होगा, यानी कि सुबह मॉर्निंग में हो जाएगा। सेकंड फेज यानी कि क्या कहते हैं आफ्टरनून में हो जाएगा। किसी का थर्ड यानी कि इवनिंग में हो जाएगा। इस तरीके से फेज को बताया जाता है। अब और इसमें हम लोग अब केमिस्ट्री की भाषा में इसको समझेंगे फेज के बारे में। तो फेज इस तरीके से होता है जिसकी वैल्यू होती है, जैसे अंकीय राशि, ध्यान रखिएगा, अंकीय राशि, जो अंक की राशि, यानी कि जैसे नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक। ये हो गया। तो इसमें बताया क्या जाता है कि विलेन में हमेशा फेज जो होता है वो एक होता है, ठीक है। विलेन में जो फेज होता है वो एक होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए कि विलेन की एक जो होती है प्रवस्था तंत्र निकाय होती है। विलेन की जो एक होती है प्रवस्था, अब इसको समझेंगे ये क्या होती है। प्रवस्था तंत्र का निकाय, प्रवस्था तंत्र का निकाय, एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। प्रवस्था तंत्र का निकाय, ठीक है, जिसको क्या कहता है सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, ठीक। एसपीएस जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं एसपीएस, यानी कि सिंगल फेज सिस्टम। इसके बारे में समझेंगे ये क्या चीज। देखिए, सिंगल फेज सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। ये चीज होती है जिसमें जिस विलेन में एक ही, मतलब जो यहाँ वैल्यू बताई गई यहाँ की राशि, एक ही चीज उसमें निकले, ठीक है। जैसे क्या चीज, अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम H2 के साथ O2 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। एक विलेन तैयार हुआ, ठीक है। लेकिन विलेन एक तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट दो है, समझिए इसको। यही चीज हम बता रहा है कि सिंगल फेज सिस्टम कैसे वर्क करता है। अभी जैसे हमने मान लिया सोडियम और प्लस क्लोराइड है, इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो NaCl ही बनेगा, ठीक। ये चीज बनेगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो फेज है वो एक ही तैयार होता है। ये आपका फेज है, यानी कि इसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ, एक ही चीज आपकी क्या होगी, तैयार होगी। इसी को फेज कहा जाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे, ठीक। साथ ही हमारे लिखते चलिए, ठीक है, और समझते चलिए। जो आपको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक। चलिए देखिए अब आगे फिर क्या होता है यार, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली चीज बताया गया आपको, क्या चीज, एसपीएस, ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम बताया गया, ठीक है। अब आगे देखिए फिर। अब देखिए विलेन जो होता है उसके प्रत्येक जो भाग है, विलेन के जो प्रत्येक भाग है उसके अंदर भाग, जो उसके भाग है उसके हर एक भाग में कुछ ना कुछ क्या होती है, गुण पाए जाते हैं। कोई ना कोई गुण होता है जो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्या गुण होते हैं, समान होते हैं। और फिर साथ ही समझिए कि प्रत्येक मतलब गुण के साथ इसके दो भाग होते हैं। जैसे एक भाग दूसरी तरीके से रहेगा, एक भाग दूसरी तरीके से रहेगा। किस तरह से, क्योंकि विलेन के कुछ घटक होते हैं। भाग के बारे में है कि गुण होते हैं, और गुण को दो भागों में बांटा जाता है, और वो क्या होते हैं, विलेन के ही भाग होते हैं। विलेन के भाग क्या होते हैं, एक होता है जो मैंने बताया है, ठीक है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। फिर देखिए आगे, तो एक होता है विलेय, एक होता है विलायक।
ठीक। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि विलय और विलायक किस तरीके से काम करते हैं, मतलब ये क्या होता है, ये आगे हम बताएंगे भी इसको, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अभी आगे बता रहे, हेडिंग भी डलाएंगे, बाकायदा इसको लिखवाएंगे, ठीक, विलय विलायक क्या होता है। तो ये बताया जाता है, वो भी बताया था कि विलयन के घटकों की भी, मतलब अब इसमें घटक आ गए, अब इसको समझे कैसे, देखिए विलय या विलायक कुछ भी हो कि विलय और विलायक चाहे जो भी हो, लेकिन उन पर उनकी एक व्यवस्था है, एक निश्चित मात्रा होती है, जो कि मात्रा होती है वो इसी पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? विलय और विलायक की मात्रा, निश्चित मात्रा होती है, वही इस पर निर्भर करती है, ठीक है, क्या करते हैं, निर्भर करती है। और साथ साथ ही क्या चीज होती है, एक संगठन परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? संगठन परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन, संगठन परिवर्तन क्या चीज बताया जा रहा है, देखिए जब विलय और विलायक, ठीक है, विलय और विलायक, ठीक है, जब दोनों एक तरीके से, जैसे अब उसको हम लोग छोटी सी चीज समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए एक 10% एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक, और 10% ही जल है, ठीक है, क्या है, जल जल है। अब देखिए जब दोनों को एक साथ इस मतलब मिक्स किया जाएगा तो एक संगठन परिवर्तन उत्पन्न होगा, जिसके माध्यम से हम लोग जल को, और मतलब जल को और अल्कोहल को अलग नहीं कर सकते। जैसे छोटे सा उदाहरण समझेंगे, जैसे दूध आता है, ठीक, दूध और पानी का संगठन, ठीक है, संगठन परिवर्तन। अब दूध के साथ अगर पानी को मिक्स किया जाएगा तो एक संगठन परिवर्तन तैयार होगा, जिससे हम दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक आती है मशीन जिसको लैक्टिक मीटर कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम दूध का फैट चेक करते हैं, लेकिन उसके भी द्वारा हम लोग उसको पानी को अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो यही है इसका संगठन परिवर्तन। आप समझ में, मतलब एक आप भी जैसे मित्र है कोई आपका, और आप दोनों लोग संगठन में रहते हो, मतलब एक ग्रुप में रहते हो आप लोग, तो आपको कोई परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आप अकेले कहीं हैं और संगठन नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। सेम ही सिचुएशन यहाँ पर विलय विलायक के रूप में बताया गया है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे क्या बताया है कि विलयन के जो घटक होते हैं उनके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। ये सब उनके इसके गुण बताए जा रहे हैं, आप इसको लिखते रहिएगा। विलयन के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं, ठीक है, उनके घटकों में कि क्या कहते हैं, कुछ रासायनिक गुण के अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि केमिकल, ठीक, कुछ रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, देखिए जैसे चीनी को, किसको, चीनी को हम लोग क्या करते हैं, ये स्टूओ के साथ में क्या करते हैं, घोल तैयार करते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा चीनी के साथ स्टूओ में घोल तैयार किया जाता है, तो जल के अंदर, जो मान लीजिए जल है, ठीक, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल चीनी के पड़े हुए हैं। जब आप इसको घोलना शुरू करेंगे तो ये घोलेंगे तो इसमें एक तरीके का लार्वा जैसा, लार जैसा गाढ़ा गाढ़ा आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। और चीनी की मात्रा धीरे धीरे इसमें घुलनी शुरू होगी वाटर में। लेकिन अब देखिए तरीके से कि चीनी भी तरीके का क्रिस्टल है, ठीक, क्या है, तरीके क्रिस्टल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्रिस्टल धीरे धीरे घुलता है तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर घुलता है, ठीक, लेयर बाय लेयर घुलेगा। और घुलने से फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये इसकी जो अंदर की लेयर है आप घुल जाती है, तो धीरे धीरे कम घुलना शुरू हो जाता है, जैसे आपका बतासा बनता है, ठीक। तो धीरे धीरे कम घुलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अंततः ये भी क्या होता है, खुल जाता है। तो ये इसका एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से नमक के साथ भी होता है, जब NaCl को या फिर नमक को, ठीक है, किसके साथ घोला जाता है, पानी के साथ में। तो आपने देखा होगा जितना ज्यादा पानी, चीनी की मात्रा आपकी पानी में ज्यादा रहेगी, लेकिन नमक की मात्रा कभी भी पानी में ज्यादा नहीं रहेगी। यानी ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी है, गिलास नमक है तो आप घोल लेंगे और पी लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये चीज में बताया जाता है कि विलयन का रासायनिक परिवर्तन इस तरीके से होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज हम लोग अब समझेंगे, जैसे अभी हमने बताया कि विलय, विलायक और विलय क्या है। तो सबसे पहले चीज हम लोग समझेंगे विलायक के बारे में। किसके बारे में, विलायक के बारे में, या फिर विलायक से पहले हम लोग समझेंगे विलय के बारे में, मान लीजिए, मतलब दोनों समझना है, विलय और
विलायक दोनों समझेंगे कि इससे क्या चीज होती है। ठीक, तो सबसे पहले लोग मान लीजिए विलय को समझते हैं। ठीक, देखिए बताया जाता है विलय के बारे में कि विलयन में, देखिए विलयन में उपस्थित, ठीक, विलयन में उपस्थित होते हैं जब दो घटक, कौन कौन से, दो घटक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दोनों घटक उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब जब उपस्थित होते हैं तो उनमें कुछ भौतिक, उनके जब वो उपस्थित हुए तो उनमें कुछ मूल भौतिक होती है, क्या होते हैं, मूल भौतिक अवस्था समान, अवस्था समान होने की स्थिति, इसको अब लिखते रहे, डिफिनेशन लिखा जा रहा, स्थिति में जो घटक अधिक मात्रा में, ध्यान रखिएगा, जो घटक अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हो, ठीक है, अधिक मात्रा में हो, वह वह विलायक, इसीलिए हम गए थे पहले विलायक समझ लेंगे, वह विलायक तथा दूसरा विलय कहलाता है, तथा दूसरा विलय कहलाता है। अब ये विलायक समझेंगे, उल्टा हो गया, चलिए ये शुरू करते हैं विलायक को, ठीक है, कहते हैं, ठीक। तो ये चीज है, जैसे मैंने बताया ना कि दूध प्लस पानी का मिश्रण, तो दूध और पानी का जो मिश्रण है वो, उसमें दूध एक तरीके से, ठीक है, जो बताया जाता है, जो दोनों भौतिक अवस्थाओं में समान भी होते हैं, लेकिन साथ साथ जो घटक अधिक मात्रा में, जैसे दूध अधिक मात्रा में, पानी कम मात्रा में, तो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जैसे यहाँ पर दूध विलायक होगा और पानी विलयक होगा, ठीक। दूध क्या होगा, अधिक मात्रा में है तो विलायक, और वही पानी अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी आपका विलायक हो जाएगा और दूध विलय हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग समझेंगे विलायक को, सबसे पहले हम विलय, चलिए ठीक, विलायक को समझते हैं। देखिए विलायक क्या होता है, ठीक, विलायक, चलिए इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं विलायक के बारे में। देखिए इसको भी बताया जाता है कि विलयन, राइटिंग हमारी बहुत सही नहीं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अच्छा लिखने की, ठीक। देखिए विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था, मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलयन जैसी होती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ बताएगा कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, अब जैसे विलयन जैसी, अब विलयन यहाँ बताएगा, अब देखिए विलयन जैसी होती है, विलयन मतलब एक तरीके का मिश्रण, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, और मिश्रण कौन सा होना चाहिए, समांगी, न कि विषमांगी, ठीक, तो मिश्रण आपका समांगी हो, ठीक, और साथ साथ वो विलयन कहलाएगा, और विलयन जैसे समांगी मिश्रण में नहीं बताया कि जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक, और इसी तरीके से अगर विषमांगी देखेंगे तो रेत प्लस पानी, अब एक तरीके का विषमांगी मिश्रण है, ठीक, लेकिन अब ये क्या है, समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण के साथ साथ जो विलयन में क्या हो, मूल रूप से भौतिक अवस्था में हो, लेकिन विलयन की मूल भौतिक अवस्था जैसी प्रकट करता है, विलयन की मूल भौतिक अवस्था जैसे क्या करता हूँ, प्रकट करता हूँ, जैसे छोटी सी चीज, जिससे हम लोग अभी देखें नमक, ठीक है, नमक के अगर जल के साथ डाला जाता है तो नमक के जलीय विलयन में, ठीक है, नमक के जलीय विलयन में नमक क्या है, नमक एक तरीके से विलय है, ठीक है,
और जल क्या है, विलायक। आप समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ क्या बताया कि विलयन जैसे अवस्था, तो जल के पास क्या है, जल के पास खुद हाइड्रोजन है, ठीक। लेकिन यहाँ नमक के पास भी एक तरीके से NaCl है, लेकिन अब समझिएगा ये एक तरीके का क्रिस्टल रूप है। क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल यानी कि ठोस अवस्था, ठीक। और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ क्या बताएगा, समांगी मिश्रण की जो समांगी मिश्रण यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहा करे, ठीक है। और साथ साथ दोनों का घोल तैयार हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ नमक एक तरीके से विलय है और जल एक तरीके से विलायक है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको आप उतार लीजिएगा, हम लोग आगे अब कंटिन्यू जब करेंगे, ठीक है। तो क्या शुरू करेंगे वो भी जान लीजिए। हम लोग शुरू करेंगे विलयनों के प्रकार के बारे में, ठीक है, विलयनों के प्रकार के बारे में। और आपको जो चीज ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। थैंक यू।